नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से कानाफूसी गपशप और चर्चा पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस बार भी हम कई सारी रोचक खबरें लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। वो किसानों के बड़े हमदर्द बनते हैं। जब चुनाव आता है तो उनसे वोट भी लेते हैं, लेकिन जब उनकी परेशानी आती है तो उनकी मदद नहीं कर पाते। बात आज उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ चल रही एक परेशानी की और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की। सूर्य प्रताप शाही अपने विभाग में ठीक से खाद बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। भाजपा के सदस्यता अभियान में वह फिसड्डी साबित रहे। पहले चरण में तो कुल 312 मेंबर वो बना पाए थे। अब उत्तर प्रदेश में इस समय गेहूं की बुआई का सीजन शुरू हो गया है और उसके लिए प्रदेश में डीएपी खाद की भारी किल्लत चल रही है, जिसके चलते किसान परेशान है। उन्हें बुआई के लिए खाद नहीं मिल पा रही है। अक्टूबर का महीना खत्म होने को आया है और ये गेहूं के बुआई की शुरुआत हो जाती है जो नवंबर तक चलती है। पिछले 7-7.5 साल से वो उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग के मंत्री हैं और विभाग में ए से लेकर जेड तक, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक कहाँ कहाँ माल है ये उनको पता है। लेकिन किसान की हर साल क्या परेशानी आने वाली है, उसे किस महीने में कितना बीज चाहिए, कितना खाद चाहिए, इसको वो उपलब्ध कराने में नाकाम रहे हैं। इसके लिए उनकी योजनाएं फेल हो जाती हैं। आज जब उत्तर प्रदेश में गेहूं के साथ साथ आलू, चना, मसूर इन सब के खेत तैयार हो रहे हैं, इनकी खेती का सीजन है, तो किसान डीएपी खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। 10 बोरी की अगर आपको ज़रूरत है तो 2 बोरी मिल रही है। कमीशन खोरी, जमाखोरी ये हर समय इस सीजन में होता रहा है और सरकार इसके लिए पहले से तैयार नहीं रहती है। डीएपी न मिलने से किसान मायूस हैं, खाली हाथ लौट रहे हैं। सहकारी जो समितियां हैं वहां पर किसानों का आक्रोश फूट रहा है, लाठीचार्ज होने तक की नौबत है। इसी के साथ कृषि विभाग में हर साल जो लाखों कुंतल गेहूं के बीज वितरित होते हैं वो भी अभी ढाक के 3 पात स्थिति है। जब से पीओएस मशीन का सिस्टम आया है, अधिकांश जगहों पर ये मशीनें चल नहीं रही हैं। अच्छा, कृषि विभाग एक ऐसा विभाग है जो बालू से भी तेल निकालने की कोशिश में रहता है। इस बार उसने गेहूं बीज खरीद का जिम्मा केंद्र सरकार की एक ऐसी संस्था पर दिया है जिसका नाम है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। जो प्रदेश में बीज वितरण का उसको लक्ष्य दिया गया है, हैरत की बात यह है कि उसके यूपी में एक भी केंद्र नहीं है, तो वो बीज बांटेगा कैसे? जो गेहूं का बीज है वो सरकार ने 43 रुपया किलो के लगभग दर से खरीदा है और 50% उस पर किसान को सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि 21 रुपया 95 पैसे के लगभग किसान गेहूं का बीज खरीद सकता है। अब अगर बीजे नहीं रहेगा तो किसान को इस छूट देने का कोई फायदा नहीं है। ये जरूर है कि जिन कंपनियों को कई हजार कुंतल बीज किसानों को बांटने का लक्ष्य दिया गया है, वो इन बीजों को ऊंचे दामों पर ब्लैकमेलिंग भी कर सकती हैं। तो जिनके पास एक भी सेंटर नहीं है वो प्रदेश में गेहूं कैसे बांटेंगे? 75 जिले में उनको आपने दिया कैसे काम सप्लाई का? और कमीशन खोरी के लिए कृषि विभाग पहले से बदनाम रहा है, तो क्या फिर लीपापोती हो जाएगी? ये जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, ये पिछले 7 सालों में इस व्यवस्था को सुधार नहीं करा पाए। तो जो सरकार हर साल प्रदेश में किसानों की आय दुगुना करने का दावा करती है, वो ये देखा है कि अक्टूबर का महीना बीत रहा है, डीएपी की किल्लत है, रैक आती नहीं है, आती है तो 4 भाग में बढ़ जा रही है और किसानों को ब्लैक मार्केटिंग का सामना करना पड़ रहा है, मिलावट का सामना करना पड़ रहा है
उनके खेत तैयार हैं, समय से बुआई नहीं हो पा रही है, और आप उनकी आय दुगना कर देंगे। हर जगह उन्हीं के पेट का पेचकस कोचा जाएगा और आप आय भी दुगना कर लेंगे। ये कागजी बातें, ये जो कागज पीटने का रवैया है, भाषण देने का, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि इस देश की तरक्की का रास्ता हमेशा खेत और खलिहानों से होकर गुजरा है, लेकिन जब जब ये कागज से गुजरा है तब तब ये देश पीछे गया है।